हेलो गाइज, वेलकम टू आलोक कोड वेब्स। तो आज लीड कोड के प्लेलिस्ट में आज का जो क्वेश्चन है वो है क्लाइंबिंग स्टेयर्स। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। जैसे क्वेश्चन में मेंशन है, यू आर ए क्लाइंबिंग स्टेयर, मतलब आप एक स्टेयर पे चढ़ रहे हैं जिसमें टेक्स एन स्टेप है, मतलब स्टेप डिक्लेयर है कितने स्टेप से एन स्टेप। तो एन क्या है आपका इनपुट है, इनपुट में कितने दो है। ठीक है, टू रीच द टॉप मतलब आपको एन स्टेप लेने हैं टॉप पे पहुंचने के लिए। टॉप मतलब किसी भी नंबर हो सकता है, 3 4 कुछ भी हो सकता है। तो इसमें कंडीशन क्या है कि इस टाइम यू कैन आइदर क्लाइम 1 और 2 स्टेप, मतलब प्रत्येक बार, मतलब एक बार में आप एक ही कदम चल सकते हैं, एक या दो। मतलब आप जैसे सीढ़ी पर चढ़ते हैं तो नॉर्मली क्या होता है कि एक सीढ़ी चढ़ते हैं, या फिर उसके बाद 2 सीढ़ी चढ़ते हैं, फिर तीसरी चौथी, या फिर स्टार्टिंग में ही आप 2 सीढ़ी चढ़ जाते हैं, फिर उसके बाद एक सीढ़ी चढ़ते हैं, फिर एक करते हैं, या दो चढ़, मतलब 2 से ज़्यादा आप नहीं चढ़ सकते। तो इन हाउ मेनी डिस्टिंक्ट वे यू कैन क्लाइम ऑन द टॉप, मतलब कितने अलग अलग तरीकों से मतलब आप टॉप पे पहुंच सकते हैं। मतलब स्टेप 2 ही यूज करना है, एक स्टेप चढ़ना है और ज़्यादा से ज़्यादा 2 स्टेप चढ़ना है, इन दोनों में से कोई भी चढ़ना है। ठीक है, तो कितने स्टेप लगेंगे आपको टॉप पे पहुंचने के, क्वेश्चन कह रहे हैं। जिसमें आपका इनपुट 2 है तो आउटपुट 2 है, एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है देयर 2 वेज टू क्लाइम द टॉप। तो पहला हमें कि यूजर ने एक स्टेप से चढ़ा, तो इसको हम प्रैक्टिकली यहाँ पे समझते कैसे कह रहा है। ठीक है, जैसे एन आपका क्या है, N2 मेंशन है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप वन में क्या करेगा यूजर, एक सीढ़ी चढ़ा। ठीक है, एक एक सीढ़ी चढ़ के रहेगा, एक एक सीढ़ी चढ़ा। ठीक, अब स्टेप 2 की बात करें तो पहला बार में 2 ही चढ़ गया। ठीक है, अब एक ही बार में डायरेक्ट 2 सीढ़ी चढ़ गया तो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब N3 की बात करते हैं, तो N3 में क्या चढ़ा, एक सीढ़ी चढ़ा, फिर दूसरी, फिर तीसरी, मतलब 3 सीढ़ी चढ़ा। मतलब एक सीक्वेंस क्या मेंटेन करें, एक एक सीढ़ी चढ़ रहा है। अब दूसरा यूजर है तो पहले क्या करता है कि 2 सीढ़ी चढ़ता है। ठीक है, फिर उसके बाद एक सीढ़ी चढ़ता है। ठीक है, ये 1 स्टेप हो गया, 2 स्टेप हो गया। अब इसके बाद कोई तीसरा आया क्या करा है, वो एक सीढ़ी चढ़ा, फिर एक बैग 2 सीढ़ी चढ़ गया, तो ये क्या हो गया 3। मतलब 3 तरीकों से, 3 स्टेप से हम लोग क्या करते हैं, टॉप पे पहुंच सकते हैं। तो उसी को आपको डिक्लेयर करना है। ठीक है, तो चलिए इसका कोड लिखते हैं। तो इसमें हम लोग सबसे पहले यूज करेंगे कि अगर यूजर, ठीक है, एन क्या होना चाहिए, इक्वल टू 0 हो, या फिर एन क्या हो, इक्वल टू 1। मतलब इन दोनों में से कोई भी कंडीशन होता है तो क्या होता है, एक ही सीढ़ी, मान लीजिए एक ही सीढ़ी ही है तो यूजर क्या करेगा, एक ही बार चढ़ पाएगा। तो इसमें क्या रिटर्न करेंगे हम लोग 1। ठीक है, ये रिटर्न 1 कर देगा। और दोनों में से कोई एक कंडीशन भी ट्रू हो जाता है तो रिटर्न 1। ठीक है, अब एक से ज़्यादा सीढ़ी है तो उसके लिए तो कंडीशन मेंशन करना पड़ेगा, तो इसलिए हम लोग इंटीजर लेते हैं। ठीक है, इंटीजर मेंशन करते हैं, प्री नाम से लेते हैं, प्रीवियस सीढ़ी के नाम से प्री लेते हैं 1, और एक लेते हैं हम लोग करंट। ठीक है, CURR कर देते हैं, करंट को भी 1 मेंशन कर देते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में प्रीवियस 1 और करंट 1 दोनों एक है। ठीक है, एक एक सीढ़ी रहेगा स्टार्टिंग में। और इसके बाद हम लोग यूज़ करेंगे फोर लूप यूज़ करते हैं, क्योंकि फोर लूप से हम लोग एन पता करें कि एन हम लोग को डिक्लेयर है, नंबर ऑफ कितने ऊंचाई पे जाना, मतलब कितने फ्लोर सीढ़ी चढ़ना है, तो ये मेंशन है, तो इसलिए हम लोग एन यूज़ कर रहे हैं। एन के लिए फोर लूप यूज़ कर रहे थे, इंट आई, और कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 2 से, क्योंकि एक सीढ़ी तो चढ़ेगा ही चढ़ेगा स्टार्टिंग में। और आई कहाँ तक चलेगा, आई लेस देन जहाँ तक एन होगा। ठीक है, जहाँ तक एन मतलब जितना सीढ़ी का लेंथ होगा उतना तक चढ़ेगा। ठीक है, आई प्लस प्लस, अब इतना कर दिए। ठीक है, अब ये मान लीजिए सीढ़ी स्टार्टिंग हो गया, ठीक है, सीढ़ी चढ़ रहा 1 चढ़ा। ठीक है, ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, वेरिएबल बनाते हैं टेम्प नाम से। ठीक है, अब इसके अंदर एक सीढ़ी स्टोर करें, जो करंट सीढ़ी होगी, जो करंट होगा, जो मतलब जिस पे होगा। ठीक है, उसको हम लोग क्या करते हैं, टेम्प में स्टोर करा देते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि यूजर ने एक सीढ़ी चढ़ गया। ठीक है, तो एक सीढ़ी चढ़ गया तो उसको तो कहीं ना कहीं स्टोर करा, उसको हम लोग एक टेम्प वेरिएबल में स्टोर करा लिए। तो क्या हो गया, करंट का जो स्पेस हो गया वो खाली हो गया, अब करंट में कुछ भी नहीं है। तो करंट में क्या करेंगे, जो प्रीवियस सीढ़ी था पहले का और जो करंट सीढ़ी, अब उसको हम लोग दोनों ऐड कर देते हैं। ठीक है, अब ये दोनों ऐड कर दिए, तो जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस और करंट को ऐड कर दिया, तो प्रीवियस सीढ़ी में तो कुछ नहीं बचेगा, प्रीवियस खाली हो जाएगा। तो प्रीवियस में किसको स्टोर कर देंगे, तो टेम्प में वेरिएबल स्टोर होगा। ठीक, इसको स्टोर कर दिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग रिटर्न करेंगे करंट को, रिटर्न करते हैं करंट। ठीक है, तो ये काम कैसे करेगा उसको भी हम लोग समझेंगे। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, रन करते हैं। तो ये हमारे टेस्ट के सारे पास करेगा। ठीक है, तो इस कोड में क्या है कि जैसे कि हम लोगों ने एक इंटीजर बनाया प्रीवियस और करंट नाम से 1 1 डिक्लेयर किया। ठीक है, अब यहाँ यूजर आई से स्टार्ट हो रहा है, आई मतलब 2। ठीक है, क्योंकि हम लोग मैक्सिमम 1 या 2 ही स्टेयर चढ़ सकते हैं। ठीक है, तो पहला मान लीजिए कि जो टेम्प वेरिएबल है, टेम्प में करंट क्या है, 1 है। ठीक है,
एक सीढ़ी करंट चढ़ रहा है, ठीक है, एक मेंशन है 1 या 2 चढ़ सकते थे, टेम्प में 1 आ गया, तो करंट क्या हो गया, इसके अंदर जो वैल्यू थी प्रीवियस कितनी थी, प्रीवियस में भी 1 है, तो 1 प्लस करंट 1 2 हो गया, ठीक है, 2 सीढ़ी चढ़ गया, और प्रीवियस में बच गया क्या, जो टेम्प का वैल्यू, टेम्प हो गया 1, ठीक है, तो अब करंट में 2 हो गया, अब प्रीवियस में 1, तो ये वापस ये लूप जब तक जाएगा जब तक n की वैल्यू मतलब ये खत्म नहीं हो जाती, ठीक है, तो ये कोड ऐसे ही चलेगा। तो इस वीडियो में इतना रहने देते हैं, और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें आलोक कोड वेब्स को।